प्रधानमंत्री जी ने कि हमारे दरवाजे किसानों के लिए खुले हैं 24/7। और क्यों खुले नहीं होंगे? जेएनयू वाला जो ग्रुप है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये डपली लेके वहां क्यों पहुंच गया? छाती पीट पीट करके बोल रही है हाय हाय मोदी मर गया तू। ये कौन सा आंदोलन होता है किसानों का? ये कौन सा किसान आंदोलन है जहां पर आप इस प्रकार की कामना हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हो? आप पूछे वरावरा राव कौन है, आप पूछे गौतम नवलखा कौन है? ये लोग हैं हमारे बीमा कोरेगांव के दोषी, और उन्होंने बोला है कि हमें ये बिल चाहिए। किसानों की बात को सरकार तक जाने नहीं दे रहे हैं। उस 50 पैसे से लिया हुआ सामान 1000 में बेचा और हम तक पहुंचते पहुंचते वो 2000 का आ गया। 2000 में से किसान को कितना मिला? 50 पैसा। 50 पैसा। इन लोगों की बदौलत ये निकालना कि कितने किसानों ने हिंदुस्तान के अंदर आत्महत्या करी, उनके जो जहरीले फन है ना वो कुचले जा रहे हैं। आप सोचो, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री का हिंदुस्तान के किसानों से और हमारे इंटरनल मैटर से क्या मामला है? जब किसानों की बात आती है तो ये चले जाते हैं कनाडा, जब धारा 370 और 35 से हटाई जाती है तो ये पहुंच बैठ जाते हैं चीन की गोद में, जब आतंकवाद करवाना होता है तो ये बैठ जाते हैं पाकिस्तान की गोद में। ये देशद्रोही हैं। इनसे पूछे बीघा क्या होता है, कितनी बीघा जमीन है आपकी? किसानों के जो भी कंसर्न है, मैं भी ये मानती हूं सुशील को, सरकार को उसको सुनना चाहिए अगर उनके मन में कोई डर है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने किसानों से बात नहीं करी। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूं, 25 बार सीधा संवाद भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से साधा है। अभी कुछ दिन पहले कच्छ की भूमि से, गुजरात से एक बार और किसानों से संवाद साधा और साफ शब्दों में बोला है कि कुछ राजनीतिक दल किसानों के कंधों पर रख करके बंदूक चला रहे हैं। वो नहीं चाहते कि किसानों के साथ अच्छा हो, किसानों का भला हो। और साफ बात यह भी बोली आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि हमारे दरवाजे किसानों के लिए खुले हैं 24/7। और क्यों खुले नहीं होंगे? क्यों खुले नहीं होंगे? आप आकर के बात कीजिए। लेकिन ये जो बिचौलिए हैं ये नहीं चाहते कि किसान जाकर के बात करे, इसलिए ये बरगला रहे हैं। ये तमाशा हो रहा है। आप मुझे बताओ, ये जेएनयू वाला जो ग्रुप है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये डपली लेके वहां क्यों पहुंच गया? क्यों पहुंचा? जेएनयू वाले जो ये जो अपने आप को विद्यार्थी बोलते हैं, 35 और 40 साल के, आपसे भी बहुत बड़े बड़े होंगे। आप आज काम करके अपने पूरे परिवार को पाल रहे हो, ये हम टैक्स पेयर के पैसों पर बैठ करके पढ़ रहे हैं, पढ़ने का नाटक कर रहे हैं और अचानक से किसान बन जाते हैं और कूद जाते हैं किसान आंदोलन में। वो लोग जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इनका किसान आंदोलन से क्या लेना देना है? इनसे पूछिए ना, इनके परिवार में किसने किसानी करी है? इनसे पूछिए तो सही हल कैसा दिखता है। इनको पूछिए कि हल जो है वो गाय में, बैल में या किस में जोता जाता है। पूछिए ना आप इनसे। इनको एक पैसे का कुछ पता नहीं है, वहां जाकर के अपनी डपली लेकर के पहुंच गए। क्यों पहुंचे? इनसे पूछिए, इनकी सच्चाई जानने की जरूरत है। बिल का विरोध है या फिर नरेंद्र मोदी जी का विरोध है? बिल का तो कोई विरोध ही नहीं है। बिल का कोई विरोध नहीं है। कानून से कोई परेशानी नहीं है। होती तो उसको पास क्यों होने देते? होती तो पहले बातें करते। होती तो खुद हरसिमरत कौर बादल जी ने उसकी तारीफें करी थी बिल की कि ये तो बड़ा अच्छा बिल है, इससे तो किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और फलां 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 कई प्रकार की बातें करी थी। लेकिन बात इस बात की है कि नरेंद्र मोदी जी आज किसानों के साथ खड़े हैं तो मोदी जी का विरोध करना है। एक और बड़ा ही विभत्स और बहुत ही खराब रूप आपने देखा होगा, वहां पर किसान यूनियन का बैनर लगा हुआ है और वहां पर एक महिला, एक माता छाती पीट पीट करके बोल रही है हाय हाय मोदी मर गया तू। ये कौन सा आंदोलन होता है किसानों का? ये कौन सा किसान आंदोलन है जहां पर आप इस प्रकार की कामना हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हो? और कौन करवा रहा है? कौन से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को कुछ हो जाए? उनके असैसिनेशन की बात कर रहे हैं। ईश्वर करे उनकी बहुत दीर्घायु हो और वो स्वस्थ रहे। लेकिन ये किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन है। ये किसान आंदोलन का आपको स्वरूप लगता है। और दूसरी तरफ वो लोग जिन पर देशद्रोह के केसेस चल रहे हैं, जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, उमर खालिद, शर्जिल इमाम, जो चिकन नेक तोड़ने की बात जिसने करी थी एएमयू में खड़े होकर के और पूरे देश को असम को तोड़ने की और अलग करने की बात करी थी, वो शर्जिल इमाम। उसके अलावा वरावरा राव, आप पूछे वरावरा राव कौन है, आप पूछे गौतम नवलखा कौन है? ये लोग हैं हमारे बीमा कोरेगांव के दोषी। ये सारे लोग जेल में हैं। ये सारे लोग इस देश के दोषी हैं। इन लोगों ने देश विरोधी काम किए हैं और आप उनको छुड़वाने के नारे लगवाते हो, प्लकार्ड लगाते हो, पोस्टर्स लगाते हो किसान आंदोलन के नाम पर। किसान आंदोलन के नाम पर ये किसान आंदोलन कब से हो गया? ये किसान आंदोलन का मोटिव कब से हो गया? आप लिख करके देते हो सरकार को कि इन लोगों को छुड़वाओ। ये कौन सा किसान आंदोलन है? और जब प्रश्न किया जाता है तो आप हम जैसे लोगों को ट्रोल करना आरंभ कर देते हो, जैसे इनके ट्रोल से हमें कोई फर्क पड़ता है। सुशील, भाड़ में जाओ, क्योंकि सच तो बोला जाएगा।
सच बोला जाएगा। ये मुझे बताइए, वरा वरा राव कौन सा किसान नेता है? गौतम नवलखा कौन सा किसान नेता है? या कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है? या क्या उसने देश के लिए किया है? उमर खालिद कौन सा किसान नेता है? शर्जिल इमाम कौन सा किसान नेता है? नताशा कौन सी किसान नेता है? ये कौन से किसान नेता? निकाल के बाहर लाइए ना आप सच्चाई। मैम, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें कि जो चर्चा की बात हो रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट तक ये केस चला गया है और कह रहे हैं कि किसान नेता है कि हमसे सरकार चर्चा नहीं कर रही है 8 तारीख के बाद से, अगर बात हो रही है तो वहां से सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रही है ये चीजें कि बात करने के लिए सिर्फ इनके पास हाँ और ना के पोस्टर होते हैं, चर्चा करने के लिए इनके पास शब्द ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देखिए कि सरकार की मंशाहत बिल्कुल साफ है। वो कह रहे हैं कि संवाद से ही चीजें हल होंगी और संवाद ही हल है। संवाद ही हम आपकर हमारे बीच की कड़ी है। आप लोग आइए बात कीजिए। और कितनी बार बात की गई, कितनी बार, कितने घंटों तक चर्चा की गई, लेकिन इनको जो हमारे किसान भाई हैं उनको भर के भेज दिया गया। और उसके बाद बिल्कुल तख्तियां लेकर के अगर आप जाएंगे और हाँ ना करेंगे तो आप क्लोज माइंडसेट से जा रहे हैं ना। आप ये नहीं चाह रहे हैं कि हमारी बातों को, जो सरकार की बात है आप सुने। आप ये कह रहे हैं कि बस आर्बिट्ररी तरीके से चीजें हो जाए। और ये किसान भाई नहीं बोल रहा है, ये वो 22 राजनीतिक दल बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं, ये सारे जितने भी कौमी वामी, ये जो कांग्रेसी बैठे हुए, आम आदमी पार्टी वाले बैठे हुए, ये बोल रहे हैं। इनकी लैंग्वेज है ये नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि किसान जब सरकार से बात करेगा, कृषि मंत्री जी से बात करेंगे तो उनकी समस्या का समाधान होगा। वो तो कह रहे हैं कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। हमें आप बोलिए कौन से संशोधन लाने हैं, लेकिन ये जो इन्होंने भड़का दिया है कि आप इसको वापस ले लो बिल को, ये कौन सी बात होती है? और फिर अगर आप लोग कह रहे हो कि बिल वापस ले लो, इतने तमाम राज्यों से हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेशन आया है किसानों का और वो मिले हैं हमारे किसान मंत्री जी को और उन्होंने बोला है कि हमें ये बिल चाहिए, हम नहीं चाहते कि ये इसमें कुछ भी हो, क्योंकि ये हमारे पक्ष का है। तो उनकी बात नहीं सुनी जानी चाहिए? भाई वो भी तो किसान है, आप भी किसान, वो भी किसान, आप भी अन्नदाता, वो भी अन्नदाता। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके बीच में राजनीतिज्ञ आके बैठ गए हैं। वो आपकी बात को, किसानों की बात को सरकार तक जाने नहीं दे रहे हैं। अब देखिए ये एक चीज मैं बोलना भूल गई जब मैं नेताओं का महिमा मंडन कर रही थी, वो ये कि हिंदुस्तान को एक सच्चाई और देखनी चाहिए कि आज वो लोग जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं ना, किसान के लिए पीड़ा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान के घर में भोजन नहीं है, किसान क्या करेगा, किसान झोपड़ी में रहता है, किसान का बच्चा पढ़ नहीं पाता है। इतने सालों से, 70 सालों से इस देश का दोहन किया, इनको किसान का दर्द नहीं दिखाई दिया, इनको किसान की पीड़ा नहीं दिखाई दी। जब इन्होंने अपने बिचौलिए बिठाए मंडियों के अंदर इन्होंने इलेक्शंस नहीं होने दिए, वही लोग मंडियां, इनकी कमिटियां चलाती रही और जो 100 रुपए का सामान होता था, जिसके 100 रुपए किसान को मिलने चाहिए थे, उसके 50 पैसे दिए, किसान को मरने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद उस सामान को कोल्ड स्टोरेज में डाला, फसल को मार्केट में उसकी आवश्यकता बढ़ाई, उस 50 पैसे से लिया हुआ सामान 1000 में बेचा और हम तक पहुंचते पहुंचते वो 2000 का आ गया। 2000 में से किसान को कितना मिला? 50 पैसा। 50 पैसा। इन लोगों की बदौलत, ये बिचौलिए जो बैठे हुए हैं और इनके जो राजनीतिक आका बैठे हुए, उन लोगों की बदौलत, और जो आज सड़कों में खड़े होकर के चिल्ला रहे हैं, इसी बात का दर्द है, इसी बात का दर्द है। तब इनको किसानों की चिंता नहीं हुई। एक और बात बोलती हूं, 2004 से 2014 तक ये पता कीजिए हिंदुस्तान के किसान, इस हिंदुस्तान के हमारे किसानी कृषि मंत्री कौन थे? मैं बता देती हूं नाम, शरद पवार जी थे। और अब आप एक काम कीजिएगा, मैं ये डेटा मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप तो 2004 टू 2014 तक ये निकालना कि कितने किसानों ने हिंदुस्तान के अंदर आत्महत्या करी, किस पूरे देश के अंदर और राज्यों के अंदर और खासतौर पे महाराष्ट्र के अंदर। निकालेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इनका काला चेहरा सामने आ जाएगा। शरद पवार जी सारे प्याज की सारी मंडियां कंट्रोल करते हैं, वहां पर सारी मंडियां कंट्रोल करते हैं और उसके बाद अगेन 50 पैसे में लेके उसकी होर्डिंग करते हैं, उसके बाद बेचते हैं। इन लोगों से प्रश्न नहीं किए जाने चाहिए? ये लोग जिम्मेदार नहीं है? कितनी आत्महत्याएं हुई हैं किसानों की महाराष्ट्र के अंदर, सुशील, ये तो सारा विश्व जानता है, ये केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है। देश के अंदर कितनी आत्महत्याएं हुई इस पीरियड के अंदर? कहां थे ये लोग? कहां थे? क्यों किसानों के लिए खड़े नहीं हुए? क्यों किसानों के लिए बिल नहीं बनाए? क्यों किसानों के लिए रिफॉर्म क्यों नहीं हुए? क्यों किसानों की चिंता नहीं करी? क्यों नहीं करी? और आज एक प्रधानमंत्री, एक चाय बेचने वाले के बेटे ने जब इस देश में गरीबों के साथ, किसानों के साथ खड़ा होना शुरू करा, तो इनके दिलों के अंदर दर्द होने लग गया, इनको तकलीफ होने लग गई, और ये बिलों से बाहर निकल करके तो ऐसे आ रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि इनके जो जहरीले फन है ना, वो कुचले जा रहे हैं। इसलिए तकलीफ है। आज किसान को जब उसका हक देने की बात आई है तो किसान को तुम बरगलाओगे? खालिस्तानी बिठा दिए हैं भाई,
सोचिए आप, सबसे पहले शुरुआत ही हुई थी खालिस्तानी, वो आकर के इस आंदोलन में बैठ गए। आप सोचिए, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री का हिंदुस्तान के किसानों से और हमारे इंटरनल मैटर से क्या मामला है और क्या लेना देना है, उसका क्या लेना देना। जस्टिन ट्रूडो वहां से मैसेज भेज रहे हैं और पूरे देश में उसको, पूरे विश्व के अंदर उसको वायरल कर रहे हैं और अपना सपोर्ट जाहिर कर रहे हैं। और बाय द वे वही जस्टिन ट्रूडो हैं ये, WTO में जस्टिन ट्रूडो ने MSP का विरोध किया, वहां विरोध करते हो और यहां पे एक वीडियो मैसेज भेज करके हमारे यहां के लोगों को बरगलाते हो। क्यों खालिस्तानियों का साथ दे रहे हो? क्यों खालिस्तानियों का साथ दे रहे हो? परेशानी यह है कि जयचंद हमारे देश में है सुशील, जयचंद इस देश की धरती के अंदर बैठे हुए हैं। वो इस देश का, मां भारती का, यहाँ की जनता का, चाहे वो जवान हो, किसान हो, आम जनता हो, उसका भला नहीं चाहते, क्योंकि जिस दिन उसका भला हो गया ना, इनकी दुकानें, इनका रोजगार बंद हो जाएगा। इसलिए जब किसानों की बात आती है तो ये चले जाते हैं कनाडा, जब धारा 370 और 35 से हटाई जाती है तो ये पहुंच बैठ जाते हैं चीन की गोद में, जब आतंकवाद करवाना होता है तो ये बैठ जाते हैं पाकिस्तान की गोद में। ये देशद्रोही हैं, ये देशद्रोही हैं। इनको पहचानना और इनकी खाल खींचना शब्दों के बाणों से और सच्चाई से बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि जब तक हिंदुस्तान का आम नागरिक नहीं समझेगा, जनता नहीं बोलेगी, ये नहीं सीधे होने वाले हैं। इन्होंने दिखाना, योगेंद्र यादव, मिस्टर योगेंद्र यादव, आप बताओ ये कहां का किसान है भाई? मैंने तो आज तक इनको, मतलब आप पूछिए इनसे पूछिए कि इनकी कितनी बीघा जमीन है, इनको पूछिए बीघा होता क्या है, पूछिए आप इनसे, अंग्रेजी बोलते हैं एलीट, इनसे पूछिए बीघा क्या होता है, कितनी बीघा जमीन है आपकी, पूछो आप, और कहां पर है और कितने आपके यहाँ, कितनी, मतलब कभी आपने की है, कभी कोई रोपाई वोपाई की है कभी गांव में जाकर के? फसलों के, आपको पता है कौन से सीजन में कौन सी फसल होती है? आप वहां पर गमछा ऐसे सर में लगा करके आप पहुंच गए किसानों के बीच में। ये तो वो व्यक्ति हैं, मुझे अभी तक याद है जब JNU में छात्र आंदोलन हुआ तो ये वहां भी कूद गए थे। नेताजी से ये स्टूडेंट बन गए, अब ये नेताजी से किसान बन गए। तो ये बन के हिंदू महिलाओं के लिए आप शब्द भी कहा है इन्होंने, किसान बन के हिंदू महिलाओं के लिए आप शब्द बोला है, किसान बन के ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए आप शब्द बोलेंगे, आम जनता के लिए आप शब्द बोलेंगे। तो इन लोगों को चिंता है। और जिस समय किसान भाई ने आम आदमी पार्टी में आत्महत्या करी थी, ये भी तो वही थे, इनके परम मित्र अरविंद केजरीवाल। तो ये लोगों का चेहरा एक्सपोज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। किसानों के साथ हम थे, हैं और हमेशा रहेंगे। किसान हमारा अन्नदाता है, हमारा माई बाप है। किसानों के साथ अगर कोई भी गंदी राजनीति किया करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। किसानों के जो भी कंसर्न है, मैं भी ये मानती हूं सुशील को, सरकार को उसको सुनना चाहिए। अगर उनके मन में कोई डर है, कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो उसको खत्म किया जाना चाहिए। और सरकार बोल रही है कि हम करेंगे। और ये जो बिचौलिए हैं ना, ये 22 राजनीतिक पार्टियां, इनको इनके घर में बिठाओ।